यार ये किसानों की प्रॉब्लम क्या है? पहले पराली जला दी और प्रदूषण फैला दिया और अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब सारा ट्रैफिक सब कुछ बिल्कुल भसड़ मचा कर रखी है यार इन किसानों ने। और प्रॉब्लम क्या है यार? कभी आपने ऐप से सब्जी ऑर्डर करी है? आलू जो 10 रुपए किलो होता है वो इस टाइम पर 50 किलो चल रहा है, प्याज 70 रुपए किलो चल रही है। इतनी महंगी सब्जी चल रही है, किसानों तुम्हें तो फायदा ही हो रहा होगा ना इस चीज का। प्रॉब्लम क्या है? ये है खांटी शहरी व्हाट्सएप वाला ज्ञान कि प्रॉब्लम क्या है। इन्हें लगता है कि 50 रुपए किलो जो आलू ये खरीद रहे हैं तो 45 रुपए 40 रुपए किसानों की जेब में जा रहे होंगे, जबकि हकीकत ये है कि किसानों ने जब भी आलू अपना पैदा किया होगा तो वो 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए मुश्किल से बेच पाए होंगे। और इसके अलावा जो भी पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जेब में गया होगा जिन्होंने उस आलू को स्टोर किया होगा अपने पास। और अब ये चीज़ें और महंगी इसलिए हो सकती हैं क्योंकि सरकार ने जो नया कानून बनाया है, जो भंडारण की स्टॉक की लिमिट हटा दी है, इसकी वजह से एक आदमी कितना भी ज़्यादा आलू हो, प्याज हो, धान हो, गेहूँ हो स्टॉक कर सकता है और खुद से उसकी कीमत तय कर सकता है। जो किसान यहाँ पे रोड पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह यही है। अच्छा, यानी कि कोल्ड स्टोरेज वालों की प्रॉब्लम है। मैं पिछले साल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, आधे से ज्यादा टाइम पर आपका आलू सड़ जाता है, अनाज सड़ जाता है। ये सारी की सारी चीजें सड़ती इसलिए क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में नहीं होती भैया। तो सरकार ने सही तो किया, अब कोल्ड स्टोरेज में सारा सामान सब लिमिट खत्म हो गई है, सब चीजें वहां पर पहुंच जाएंगी, ये सब चीजें सड़ने से बचेंगी। भाई प्रॉब्लम इन किसानों को दिमाग में हो गई है। दिक्कत यह है कि अगर ये कोल्ड स्टोरेज सरकार की होती, सरकार कोल्ड स्टोरेज बनवाती और सरकार स्टोर करती तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पहले भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नफेड के कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, वहाँ पे स्टॉक होते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति, कॉरपोरेट फार्मिंग कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कराएंगे, उनसे अनाज वसूलेंगे और जब उसको स्टॉक करेंगे तो जो सरकार अभी कहती है ना नए कानून में कि किसान अपनी फसल का मूल्य तय कर सकेगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो उद्योगपति हैं जिनके पास स्टॉक है वो तय करेंगे कि आप जैसे लोग जो टीवी पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, एसी का रिमोट हाथ में लेकर के ऑन ऑफ करते रहते हैं, उनको आटा कितने रुपए किलो मिलेगा, क्योंकि उस समय भी किसान को 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए ही मिल रहे होंगे। अरे मुझे नहीं लगता, ये सारे प्रोटेस्ट ना पॉलिटिकल हैं। पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि अभी जो विरोध कर रहे हैं वो जब सत्ता में थे तब वो इसका सपोर्ट कर रहे थे। और तो और जो नया कानून आया है उसमें तो इतना बढ़िया प्राविधान है कि अगर आपका माल 100 रुपए का एक स्टेट में है, दूसरे स्टेट में 150 का है, तो दूसरे स्टेट में जाकर बेच दो भाई। ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरे स्टेट में ले जाने की बात कर रहे हैं, यहीं पर एमएसपी तय नहीं की जा रही है। सरकार कह रही है नए कानून में कि हमने एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं की है। सच बात है, उन्होंने एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये भी लिख के नहीं दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश का एक किसान बिहार जाकर के अपना अनाज बेचता है तो उसे कम से कम एमएसपी पे बेचना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर उत्तर प्रदेश का किसान बिहार जाएगा तो बिहार के लोग तय करेंगे कि उसकी उपज की कीमत क्या होगी। और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि एमएसपी तय नहीं हो रही है। एमएसपी 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 पता नहीं क्या चला रखा है भैया। अगर इतनी दिक्कत है तो डिजिटली बेच दो। अब तो डिजिटल इंडिया हर जगह वैसे ही आ गया है। और तो और मैं तो ये कहता हूं कि एक रूल जो और आया है वो ये है कि भाई अगर आप किसान भाई आप अपना माल डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच सकते हो। भाई डिजिटल इंडिया बनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। इन्होंने 2-3 चीजें एक ही साथ जोड़ दी, डिजिटल इंडिया बनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, किसान जो है उद्योगपतियों को बेच दें। तो भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक तो कि डिजिटल इंडिया आपका क्या है वो आप देख रहे होंगे। मैं अभी लॉकडाउन में गाँव में था, एक न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ जिस न्यूज़ चैनल को आप लोग देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मैं वीडियो नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि मैं गांव में था जहाँ पे 3 kbps की स्पीड आ रही थी और वो भी खलिहान में निकलने के बाद। तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा वो तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, खसरा खतौनी जिसको किसानों का कागज कहा जाता है, उसको निकलवाने के लिए उन्हें, जैसे मैं बलिया जिले का रहने वाला हूँ तो मुझे 35 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। ये डिजिटल इंडिया है। आसपास गाँव में एक बैंक नहीं, एक ATM नहीं, ये डिजिटल इंडिया है। और आप चाहते हैं कि डिजिटली वो लोग अपने को रजिस्टर्ड करें और फिर वो अनाज बेचें। तो एक तो ये संभव नहीं है। रही बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो आप बात कर रहे हैं, तो भाई साहब पूंजीपति मुझे पैसा देगा, ठीक, खेत मेरे, पूंजीपति मुझे पैसा देगा और मुझे कहेगा कि ये अनाज उपजाओ। ठीक है, उसने 100 क्विंटल का तो करार कर लिया। अगर मैंने 100 क्विंटल से 110 क्विंटल उपजा लिया तो 10 क्विंटल कहाँ लेके जाऊँगा? और 100 का 90 हो गया तो कहा जाता है कि जो भारत किसानों का देश है और यहाँ पे खेती मानसून का जुआ होती है, अगर 90 क्विंटल हो गया तो मैं 10 क्विंटल का अपने घर से लेके जाऊँगा। आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये हज़ारों किसान बेवकूफ़ नहीं है कि इस जाड़े में जब आप जैकेट पहने हुए हैं, वो भी एसी कमरे में, तो वो पुलिस की जो पानी की बौछार कर रही है वहाँ पे खड़े हैं।
पर मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये जो किसान हैं ये नई चीज कुछ करना ही नहीं चाहते। इतनी सारी बातें बातें पे बातें बनाए जा रहे हैं। भाई आलू की फसल, अगर आलू का रेट कम है, आलू के चिप्स बना लो यार, उसका रेट तो ज्यादा है। कुछ तो ढंग से काम करो यार, कुछ तो सीख लो उनसे। आप ये भी कहेंगे कि मटर की जो बालियां होती हैं वो ज़्यादा महंगी हैं, तो मटर की बालियां बोलें, मटर ना बो पाएँ। छिली हुई लहसुन बोलें, छिला हुआ प्याज बोलें, छिली हुई आलू बोलें। भाई साहब जरा एसी कमरे से निकलिए, खेतों में जाइए, वहाँ देखिए कि फसल होती कैसे है, खेती कैसे की जाती है। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ जो बैठ कर के ज्ञान दे रहे हैं, किसानों की जो लानत मनावत कर रहे हैं, वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले एक आदमी खेतों में गया था, उसका नाम है MS स्वामीनाथन। किसी भी किसान से पूछेंगे तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि MS स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं उसको लागू कर दीजिए, हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम कभी भी आंदोलन नहीं करेंगे। तो गूगल करिए, MS स्वामीनाथन को पढ़िए और किसानों को कोसना बंद करिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।